वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। और बहुत दिनों के बाद मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, ये मेरा फर्स्ट चैनल है हीलिंग पल्स 777, जिस पे आती है पिका कार्ड रीडिंग। और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट को, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर आती है जोडिएक साइन की रीडिंग। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है या आप कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ ज़रूर हो जाइए वहाँ पे। आपके एनर्जीज को क्लीन कर दिया है मैंने और इंटेंशन सेट है, कैंडल चल रही है। जिन लोगों को पता नहीं है वो अब से 2 दिन पहले का वीडियो देख सकते हैं। हम लोग यहाँ इंटेंशन सेट कर रहे हैं सभी तरह की पॉजिटिव और प्रोटेक्शन वाली एनर्जीज के लिए, हैप्पीनेस के लिए, ग्रोथ के लिए। तो इसके सिवा जो भी एनर्जीज यहाँ पर होंगी या फिर जिस तरह की भी एनर्जीज आप यहाँ पे छोड़ के जाएंगे, वही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेंगी। तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप पॉजिटिविटी के साथ में या पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ही यहाँ से जाएं। और अगर आपको कोई बात यहाँ पसंद नहीं आती है, आपको कुछ यहाँ अच्छा नहीं लगता है, तो भी कोई बात नहीं, ब्लेस करने में तो कुछ नहीं जाता, अपनी ब्लेसिंग्स दे के जाइएगा। तो आज की रीडिंग के लिए, जैसे कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपको नहीं पता होगा, हम हमेशा चैनल मैसेजेस में से कुछ मैसेजेस लेते हैं। तो यहाँ पे ये चैनल मैसेजेस तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कुछ मैसेजेस हैं जिसमें से हम 2 मैसेजेस लेंगे। यानी कि 2 ऑप्शन ही रखती हूँ मैं इस वीडियो के अंदर, इस वाली रीडिंग के अंदर जो स्पिरिट गाइड के मैसेजेस की होती है। तो यहाँ पर हम इसमें से एक मैसेज लेंगे आपके लिए और देखेंगे कि आपको यहाँ क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है उस मैसेज के द्वारा। तो ये 3 मैसेज हैं, इनको नहीं लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, तो ऑप्शन 1 के लिए जो मैसेज है, ये मैसेज है लेट योर फेथ बी बिगर देन योर फियर, गॉड इज विद यू। यानी कि जो आपका फेथ है वो आपके फियर से बड़ा होने दीजिए और आपके साथ में ईश्वर है। तो ये मैसेज है पहला आपके लिए। और देखते हैं ऑप्शन 2 के लिए क्या मैसेज आता है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। ओके, ये है आपके लिए अफर्मेशन, आई एम द मास्टर ऑफ एंड कंट्रोल माई थॉट्स फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो आपके हाथ में ही है आपकी इमोशंस, थॉट्स और फीलिंग्स का कंट्रोल, और आप उसके मास्टर हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोनों में से कौन सा ऑप्शन आप चूज करना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अगर आप करना चाहें तो। और मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो अगर आप बहुत दिनों बाद जुड़ रहे हैं और भूल चुके हैं कि ये रीडिंग किस तरह से होती है, तो इस मैसेज के आधार पर ही या ये बेस बनाकर ही आपके कार्ड्स निकाले जाएंगे या इन मैसेजेस को देखा जाएगा। यानी कि जो मेन आपकी नींव रहेगी मैसेजेस की, वो रहेगी यही जो आया है आपके लिए, और उसके आधार पर हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। तो आपके लिए मैसेज है लेट योर फेथ बी बिगर देन योर फियर, गॉड इज विद यू। तो अपने फेथ को आपको कहीं ना कहीं यहाँ बड़ा करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपने फियर्स का सामना कर सकें या इस बात पे आप ट्रस्ट रख सकें कि हाँ ईश्वर आपको सहयोग कर रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं और आपकी ग्रोथ हो रही है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड इस टाइम पीरियड के लिए आपको गाइड कर रहा है कि आप देखिए, इस कार्ड के साथ में ना थोड़ी सी स्टोरी अलग है, लेकिन इस समय में शायद आप जिन लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं वो लोग आपकी उतनी वर्थ को नहीं जानते हैं। आप शायद कुछ लोगों के साथ में अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप उनसे डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर आप किसी सी कम्युनिटी का हिस्सा हो सकते हैं जिसमें आपकी पहचान या फिर आपकी जो गुड वाइब्रेशंस हैं लोग उसकी वैल्यू नहीं करते या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग आपके खिलाफ हो सकता है कि गॉसिप कर रहे हो, कुछ लोग आपके खिलाफ किसी तरह की प्लानिंग्स कर रहे हो, या कुछ लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया हो। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। तो अगर किसी चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपसे यही कह रहे हैं कि आपको इस तरह की चीज़ में उलझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ लोग आपके खिलाफ कोई गॉसिप कर रहे हैं, किसी तरह की कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, या आपको अकेला छोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर आप इसलिए ही अकेले हैं क्योंकि जो सूरज होता है वो अकेला ही होता है और उसका काम चमकना या दमकना होता है। यहाँ पे ये जो एनर्जीज या वाइब्रेशन मैं महसूस कर पा रही हूँ आपके लिए, वो ये है कि आप डिफरेंट हैं, आप यूनिक हैं। इस वजह से ही जो चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं वो हो पा रही हैं। यानी कि यहाँ पर अगर कोई आपकी वर्थ को नहीं पहचानता है या नहीं पहचाना जा रहा है किसी कारणवश, और आप उस किसी कम्युनिटी का, किन्हीं लोगों के साथ का हिस्सा बनना चाहते हैं और वो आप नहीं बन पा रहे हैं, तो ये इसलिए ही हो रहा है क्योंकि आप डिफरेंट हैं, आप यूनिक हैं और लोग आपकी वर्थ को उतना जानते नहीं हैं। यहाँ पे डेफिनेटली आप डिफरेंट हैं। द हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। तो आपकी जो पहचान है वो लोगों से अलग दिशा में जाकर ही बनेगी। तो अभी आप जिस कम्युनिटी में रहे हैं या फिर आप रहे थे,
उसमें से कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपको सर्व नहीं करती। आप डिफरेंट हैं, इसलिए लोग आपको अपने जैसा नहीं समझते या आपको अलग मानते हैं और आपकी लाइट से जलते भी हैं या फिर डरते भी हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। देखिए, आपका जो मैसेज है ना, वो मैसेज है गॉड इज विद यू, ईश्वर आपके साथ में है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि आपका तो अवेकनिंग या फिर आपका एनलाइटनमेंट तो यहाँ निश्चित है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको अंदर से जगाने के लिए काफ़ी है और वो आपको जगा भी रहा है। पिछले काफ़ी वक्त में शायद आपने अपने ऊपर बहुत सारा काम किया है और उसकी वजह से ही मैं यहाँ पर आपकी ग्रोथ देख पा रही हूँ, या फिर जीवन जो आपको सिखा रहा है उसमें आपकी अवेकनिंग हो रही है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे जो स्पिरिट वर्ड है उसके साथ, यहाँ पे आप उसके साथ कनेक्टेड हो रहे हैं और आपकी ग्रोथ लगातार होती जा रही है और आपकी अवेकनिंग हो रही है। इस वजह से भी चीज़ें आपके लिए थोड़ी डिफरेंट तरह की हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, दोनों ही सोर्ड्स के कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। तो अगर आपके बारे में देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि लोग आपसे ना फियर करते हैं, लोग आपसे डरते हैं। देखिए, अगर आप पहली बार जुड़े हैं मेरी रीडिंग से तो मैं बस आपको इतना ही बताना चाहती हूँ इन शॉर्ट में कि मेरी रीडिंग्स उन्हीं के लिए होती हैं जो कि सही बात पे होते हैं या सही रास्ते पे चल रहे होते हैं। मेरी रीडिंग डेफिनेटली उनको सर्व नहीं कर पाती हैं जो कि किसी तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होते हैं। यानी कि ये जो एनर्जीज मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस तरह की एनर्जीज में आप रहते हैं और आप सोचे कि आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप खुद भी ऐसा करते हैं, मेरी रीडिंग्स आपको सर्व नहीं करेंगी। मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का लालच नहीं है कि मैं लालच में अपने सब्सक्राइबर बढ़ाती जाऊं या फिर मैं झूठ मूठ की रीडिंग करती जाऊं या मैं आपको खुश करने के लिए रीडिंग करूं, क्योंकि ये काम मैं अपनी खुशी के लिए करती हूं। और मेरा जो स्पिरिचुअल पाथ है, ये जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है जो मेरा एम ही यही है मेरी सोल प्लानिंग में कि मुझको लोगों की हेल्प करनी है। मेरा दूसरे चैनल का जो नाम है वो यही है, तारा योर गाइड टू लाइट। तो मैं आपको लाइट की तरफ ही लेके जाऊंगी और उन लोगों के साथ ही कनेक्ट हो पाऊंगी जो कि लाइट में काम करते हैं या लाइट की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये हो सकता है कि आप में से किसी के साथ ये बात ना रेजोनेट करे या फिर आपको ये बात अच्छी ना लगे। देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैंने शुरू में ही आपसे कहा है कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी बात बुरी लगती है और आप दोबारा नहीं कनेक्ट होना चाहते तो भी कोई बात नहीं है। आप जिस भी जगह पे हो, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें और सफलता की सीढ़ियां चढ़ें और पॉजिटिविटी के साथ, लाइट के साथ आप जुड़ें। अपनी डार्कनेस पे हमें जरूर फोकस करना चाहिए, लेकिन डार्कनेस में और ब्लैक एनर्जीज में, नेगेटिविटी में, ब्लैक मैजिक में फ़र्क होता है। तो ये गॉसिपिंग वाली एनर्जीज जिसके साथ भी जुड़ी होंगी, मेरी एनर्जीज उनको सर्व नहीं करती, क्योंकि मैं इस बात को फॉलो नहीं करती। मैं अपनी चीज़ें इसलिए आपको बताती रहती हूँ क्योंकि डेफिनेटली मेरा यहाँ पार्ट डिफरेंट हो सकता है या फिर ये बातें मेरे लिए कहनी जरूरी है क्योंकि मेरे एंजल्स की तरफ से या मेरे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मुझे यही इंस्ट्रक्शन है, इनकी मुझे अपनी बातें क्लियरली कहते जाना है। तो मैं कह रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आए, कुछ लोगों को ना आए, मैं कुछ नहीं कर सकती और आप सभी मेरा परिवार है। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा ही सही बात पे रहें। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि लोगों को, यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लोगों को आपसे डर लगता है। यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लोग आपको थ्रेटनिंग वाली जगह पे देखते हैं। आज बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज ले पा रही हूँ मैं, और ना जाने क्यों जिस तरह से मैं रीडिंग करती हूँ, ये रीडिंग मैं उस तरह से नहीं कर रही हूँ, बहुत ही डिफरेंट तरीके से कर रही हूँ। मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये किस वजह से हो पा रहा है। ये भी कोई इंडिकेशन होगा, ये भी कोई मतलब होगा इस बात का, क्योंकि नॉर्मली मैं इस तरह से रीडिंग नहीं करती हूँ। आज बिल्कुल भी मुझे ये इंट्यूशन नहीं हो रही है कि मुझे कार्ड्स जिस तरह से मैं लेती हूँ, अगर आप मेरी रीडिंग से जुड़े हैं आपको पता ही होगा मैं इस तरह से कार्ड्स नहीं लेती हूँ। लेकिन आज ऐसा है कि जैसे साथ के साथ ही आप लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं और थोड़े डिफरेंट आ रहे हैं। मुझे बताइएगा कि ये रीडिंग्स, ये बातें आपके साथ किस तरह से रेजोनेट करती हैं। मेरे लिए आप लोगों का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरी फैमिली है, आपके बताने से ही मुझे पता चलेगा। तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से मैं ये समझ पा रही हूँ कि कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ लोग अपना थ्रेट मानते, कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ लोग अपना थ्रेट मानते हैं, यानी कि आपको लोग कंपटीशन का हिस्सा मानते हैं और आपको उस जगह पर, उस ग्रुप का हिस्सा नहीं मानते जिस जगह पे आप हैं। लोग आपसे डरते हैं या फिर आपके बारे में ऑरेकल कार्ड रीडिंग्स, टैरो कार्ड रीडिंग्स या फिर इस तरह की चीज़ें रीड करते हैं। आपके एनर्जीज को रीड करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर आपका ट्रस्ट है ईश्वर के ऊपर, आप सन हैं, याद रखिएगा। लोग यहाँ पे डार्कनेस हैं और आप सन हैं, यानी कि यहाँ पे ब्लैक एनर्जीज हैं और आप सन हैं, आप सूरज हैं, आप चमकना या दमकना जानते हैं। आप में से कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही स्टक एनर्जी में हैं। दोनों ही कार्ड स्टक एनर्जीज की बात करते हैं। मेरी आर्चेंजल माइकल से यही प्रेयर है कि अगर आप अपने पाथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं और आप सही हैं, यहाँ पे लाइट के साथ जुड़े हुए हैं, सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो वो आपके इस रास्ते को क्लियर करें। क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये बात आपको भी पता है, आपकी नॉलेज में है ये बात।
तो यहाँ पे डेफिनेटली आप उन जैसे नहीं हैं जिस तरह का वो लोग आपको समझते हैं या बनाना चाहते हैं। अब ये आपके आसपास कोई भी इंसान हो सकता है, आपकी कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, लेकिन जिनके साथ भी ये बातें रेजोनेट करती हैं तो आप इसलिए ही स्टक हैं क्योंकि आपके ऊपर उनकी फियर की एनर्जीज हावी हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी हीलिंग भी है, क्योंकि अगर आप किसी भी जगह पे शायद स्टक होते हैं तो वहां से आप और भी ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या फिर अपनी पावर में आप आते हैं। आप अपनी पावर को यहाँ क्लेम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, हाँ देखिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके साथ बड़े पैमाने पर हो रहा है। आपका कैरियर, आपके लिए आपके इमोशंस, और देखिए यहाँ पे ना जो सेकंड ऑप्शन है उसके लिए कितना अच्छा मैसेज है जो कि आपके कार्ड्स के अंदर यहाँ पे आया है। आई एम द मास्टर ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ माई थॉट्स, फीलिंग एंड इमोशंस। थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। यहाँ पे एम्परर और क्वीन और किंग तीनों ही अथॉरिटी की बात करते हैं, जिनका कमांड, जिनकी अथॉरिटी अपनी चीज़ों के ऊपर होती है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको सेकंड ऑप्शन देखना हो, अभी तो उसकी रीडिंग नहीं की है मैंने, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपका कमांड है। आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, ऊपर उभर रहे हैं। यहाँ पर आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंजाइटी की बात करता है। आपको किसी तरह का कोई फियर यहाँ पे एंजाइटी देता है, और ये फियर आपका खुद का नहीं है, ये उन लोगों का फियर है जो कि आपको देते हैं या फिर आपके बारे में रीड करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके ऊपर एनर्जी अटैक करने की कोशिश करते हैं। मैं इसी तरह से इस चीज़ को रीड कर पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं इस तरह की चीज़ें वैसे रीड नहीं करती हूँ, लेकिन ना जाने क्यों ये एनर्जीज आज के दिन में कुछ डिफरेंट ही हैं। प्लीज़ मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा अपना, आपका फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह से भी समझ में आए अपनी रीडिंग, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट है ये, तो मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है और अलग भी लग रहा है तो आपका फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड आपके लिए किसी वेल्दी पर्सन की बात करता है, और एम्परर का कार्ड भी किसी पर्सन, मेल पर्सन की बात करता है। अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई मेल नहीं है तो अपने डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन को यहाँ पर बैलेंस करके आपको चलना होगा, क्योंकि किंग और क्वीन है और ये दोनों अलग अलग सूट के हैं, यानी कि ये कॉइन का है पेंटिकल का, और ये कप का है वाटर का। तो आप में से कुछ लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, कुछ लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, और एम्परर का कार्ड यहाँ पे स्कॉर्पियो और एरीज की एनर्जीज बताता है, तो थोड़ी सी मिक्स एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो फ्लेम जल रही है ना कैंडल की, इसकी लाइट बहुत ही तेज और हाई हो गई है। मैं इस बात को समझ पा रही हूँ कि आपको जलना है, आपको अपनी रोशनी को दबाना नहीं है, आपको स्टक नहीं रहना है। आपको अपनी इमोशंस की, अपनी इंट्यूशंस की सुननी चाहिए, उससे आपकी ग्रोथ होगी। और आपके लिए जो मैसेज भी है यहाँ पे, ये कहता है लेट योर फेथ बी बिगर देन योर फियर, गॉड इज विद यू। तो अगर किसी जगह पे आप स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आप अपनी फुल पावर में आएंगे और उस जगह से बाहर निकलेंगे जहाँ पर आप खुद को स्टक महसूस करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे दूसरे डेक को भी एक बार लेना चाहिए। थैंक यू। आपकी लाइफ में स्लो मूवमेंट है, यानी कि चीज़ें आपकी बहुत स्लोली आगे बढ़ रही हैं, तो उसमें कोई तेज़ी मुझे नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप किसी जगह पे स्टक हैं और आपकी चीज़ें बहुत ही फास्ट पेस से नहीं चल रही हैं, स्लो मूवमेंट से चल रही हैं, तो भी आपकी स्टेबिलिटी या फिर आपकी जो नींव है मुझे बहुत गहरी नज़र आ रही है। यानी कि यहाँ पे डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे आपके लिए कार्ड है, स्टार का कार्ड है। आपके लिए जो भी चीज़ें आपको रोकने का कारण बनी है, वही चीज़ें आपकी लाइफ में आपके शाइन करने का कारण बनेंगी। और देखिए, मैंने आपसे शुरू में ही कहा है कि आपकी सन की एनर्जीज हैं और आपकी अवेकनिंग हो रही है। डेथ कार्ड के साथ में जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो अवेकनिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के अंदर आप बहुत शाइन करते हैं। आपको इस टाइम पीरियड में इस एनर्जी का भरपूर लाभ उठाना चाहिए, और ये एनर्जीज आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेंगी 10,000 फोल्ड। अगर आप सही रास्ते पे हैं तो यहाँ पे ईश्वर आपके साथ में है। और ये कार्ड टैरो का विश कार्ड है, आपकी विशेष पूरी होंगी। और अगेन यहाँ पे ये साइकिक एनर्जीज की बात करता है। आपके पास पूरी नॉलेज है, विस्डम है, और अब आने वाले समय में अथॉरिटी भी होगी, जिससे आपको मदद मिलेगी आगे बढ़ने में और अपनी ग्रोथ करने में। दूसरे डेक से मैंने जो लिए हैं, ये दोनों ही मेजर अरकाना की कार्ड हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद या पेनफुल चेंजेस के बाद में अगर आपके लिए आपकी विशेष पूरी हो रही हैं, तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। अगर आपकी चीज़ें अभी तक रुकी हुई थी और उनमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिला था, वो चीज़ें अब आपके लिए यहाँ पे क्लीन होंगी और आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। पता नहीं आज किस तरह की रीडिंग हो रही है, ये बताइएगा आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस, ड्रीम्स, ओके,
आपके लिए इंटेंशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है ये, और यहाँ पे है आइडियाज एंड इंस्पिरेशन। अगर अभी किसी स्लो मूवमेंट में, स्लो फेस में आप हैं, तो यहाँ पर आपको आइडियाज और इंस्पिरेशन मिलते रहेंगे आगे बढ़ने के, इसलिए ही आपके लिए स्टार कार्ड है। आप स्टार हैं, आप सन हैं, आप उन लोगों की पहुंच से बाहर हैं जो लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं। तो अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ते ही जाना है, उसमें कुछ भी नहीं सोचना। आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको कुछ ऐसे सपने आ सकते हैं इस टाइम पीरियड में जो कि आपके सपनों तक आपको पहुंचाने के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। अपनी इंटेंशन सेट किया कीजिए सोने से पहले कि आपकी लाइफ में आप क्या चीज़ें चाहते हैं और आप किस तरह से उसको पाना चाहते हैं। अपनी इंटेंशन हमेशा ही लाइफ में सेट रखिए, जैसे कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपनी इंटेंशन सेट रखते हैं। तो आपकी इंटेंशंस आपकी ड्रीम्स को अचीव करने में आपकी मदद करेंगी। आपने पिछले काफ़ी वक्त में शायद अपने ऊपर काफ़ी काम किया है, या इस टाइम पीरियड में भी आप कर रहे हैं उनका चीज़ों पे काम जो कि आपकी कमियां हो सकती हैं। यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कमियों पे फोकस जरूर करें, और देखिए आपके लिए यही कार्ड आ गया है कि अपनी कमियों पे आप फोकस जरूर करें और उसी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करें जिस तरह की गाइडेंस आपको मिल रही है। मिरेकल्स का यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। तो मिरेकल्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है आपके सपनों की तरफ। अगेन यहाँ पे नॉर्थ नोड का या फिर जो स्टार का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, मिरेकल्स आपके लिए हो रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं पाएगी। इसलिए इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि आपके लिए चीज़ें नहीं बदल रही हैं। में से कुछ लोगों को देखिए या तो सूरज की रोशनी में जाना चाहिए, या खुली हवा में जाना चाहिए, फूलों के पास जाना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसा आपको चाहिए जिससे कि आप नेचर के साथ में जुड़ सकें। फ्रूट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थोड़ा सा प्लेफुल मोड में रहना आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे हो तो जरूर बताइएगा। रीडिंग बहुत ही अजीब तरीके से और डिफरेंट तरीके से हुई है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ एक्चुअली करके इस रीडिंग को। मुझे अच्छा लगा है करके, लेकिन आपको कैसा लगा है वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। योर फेथ बी बिगर देन योर फियर, गॉड इज विद यू। तो अपने ऊपर किसी चीज को, किसी फियर को हावी नहीं करना है। अगर कोई आपकी लाइफ में स्लो मोशन में चीजें चल रही हैं, आपको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, आपको रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में इस तरह की एनर्जीज हैं यूनिवर्स में, जब लोग आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके ड्रीम्स इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, और अपनी इंटेंशन हमेशा ही सेट कीजिए। आप जो कुछ भी आप चीज अपनी लाइफ में बदलना चाहते हैं, ईश्वर पे विश्वास रखना मेन है आपके लिए। और जब आप ईश्वर पे विश्वास रखते हैं तो आपके लिए चीजें अपने आप ही हो जाती हैं। ईश्वर आपके साथ में है, और ईश्वर उन्हीं के साथ में होता है जो सही बात पे चल रहे होते हैं। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट को। उस पर आती है जोडिएक साइंस की रीडिंग। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज है, ये मैसेज कहता है कि आपका जो कंट्रोल है अपने थॉट्स, फीलिंग और इमोशंस पे है, और आप उसके मास्टर हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑप्शन की रीडिंग, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देख के आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको नहीं पता होगा। तो रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से हुई है। नॉर्मली ये मेरा तरीका नहीं है, और बहुत ही कमाल की बात है, इतना सारा शफल कर लिया है तो भी यही कार्ड हैं, जबकि एक साथ रखे भी नहीं थे, फिर भी बॉटम ऑफ द डेक यही कार्ड हैं जो ऑप्शन 1 में आए थे। और यहाँ पर भी हालांकि शफल करके मैंने रखा है कार्ड का डेक, लेकिन फिर भी वही कार्ड है जो कि ऑप्शन 1 में आया था। तो ऑप्शन 1 से जो आए हैं यहाँ पे उनको पता होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से हुई है, मेरा स्टाइल नहीं है वो रीडिंग करने का, लेकिन आज न जाने क्यों ऐसा ही हो रहा है। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देख के आए हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपके लिए ये मैसेजेस किस तरह से गए हैं, या फिर आपके साथ किस तरह से रेजोनेट किए हैं। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन 2 के लिए किस तरह के मैसेजेस आते हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलती है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। यहाँ पे कोई ऐसी शुरुआत रही है आपकी जो आपने की तो है, लेकिन उसके बाद उसमें आप कहीं ना कहीं स्टक अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें आपको कुछ मिलना तो चाहिए था, लेकिन शायद वो आपको मिला नहीं है उस तरह से जिस तरह से वो आपको मिलता और आप खुश हो जाते। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। ओके, ये देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जो विश कार्ड है आपके लिए, और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है जो आपके स्टक होने की बात करता है। आप अपने फ्यूचर और अपने पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा स्टक हैं इस प्रेजेंट टाइम के अंदर, और कहीं ना कहीं अभी भी उन चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत सारा कंप्रोमाइज़ भी कर रहे हैं, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर आप किसी पढ़ाई में हैं, आप चाहे किसी काम को कर रहे हैं, लेकिन आप किसी ना किसी जगह कंप्रोमाइज़ मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं, और वहीं से आप अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी खुशियों को आप पाना चाहते हैं। तो आप किसी चीज़ की शुरुआत करके उलझ गए हैं, शायद उतने मूवमेंट उसमें आपको देखने को नहीं मिला, या वो कमिटमेंट आपको देखने को नहीं मिला जो कि आपको मिलना चाहिए था, या जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो सकती। ओके,
ये देखिए मेरा स्टाइल नहीं है, लेकिन आज रीडिंग कुछ ऐसी ही हो रही है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ जो समझ पा रही हूँ आपके लिए, वो ये है कि आपके लिए चीज़ें डिफरेंट तरीके से हो रही हैं और थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है आपके अंदर। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन उस स्ट्रगल में भी इंटरनली आप विजेता हैं। यहाँ पे आपकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें अभी नहीं चल रही हैं, हालांकि मुझे लग रहा है कि आप पिछले काफ़ी समय से बंधन में थे, लेकिन उस बंधन से आप आज़ाद हो गए हैं या हो रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक न्यू जो बिगनिंग है आपको वो करनी है, या फिर आपको आगे बढ़ना है और वो आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि देखिए ये कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि कार्मिक पैटर्न से आती हैं। जस्टिस का कार्ड कार्मिक कार्ड है। ये आपके कहीं ना कहीं जो यहाँ पे ये एनर्जीज बनी हुई हैं, ये आपके डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन के बैलेंस होने की बात करता है। तो किसी चीज़ को कन्फ्रंट करने वाले हैं आप अपने प्रेजेंट मोमेंट के अंदर। आपका पास्ट और आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट के ऊपर बहुत कुछ उसमें डिपेंड करता है। आपके प्रेजेंट में कुछ ऐसा चल रहा है, या प्रेजेंट की सिचुएशन में आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है, आपके दिल में कुछ ऐसा चल रहा है, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको सही करके आप अपने फ्यूचर को बैलेंस करना चाहते हैं, या बेहतर बनाना चाहते हैं, दूर की सोचना चाहते हैं, फ्लो लाना चाहते हैं। यहाँ पर आपकी सिचुएशन में आपको पॉजिटिविटी की तरफ ही फोकस करना होगा। आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन किस जगह किस सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं ये आपको देखना होगा। अगर आपके अंदर अभी स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर आप चीज़ों में फाइट बैक कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, चीज़ों में फाइट बैक ही आपको करना है, गिव अप आपको नहीं करना। मैं जो यहाँ पे आपकी एनर्जीज महसूस कर पा रही हूँ वो ये है कि स्ट्रगल बहुत हो रहा है आपकी एनर्जीज के अंदर, और आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपके फ्यूचर को अच्छा बना सकती है, या फ्यूचर को आपके बेहतर बना सकती है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, नाइट ऑफ कॉइंस का कार्ड है यहाँ पे, मून का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए, और ये कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ कप्स का। तो देखिए यहाँ पे जो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, या जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपके लिए मेन समझ पा रही हूँ, वो ये है कि लोग आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है और कुछ चीज़ें आपके लिए अभी क्लियर नहीं हुई हैं। आपको किसी जगह किसी सिचुएशन से आपको आगे बढ़ना है, और उसमें आपका इमोशनली बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और दृढ़ निश्चय आपका बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप खुद को उलझा हुआ महसूस करते हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, जैसे ये बंधा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपका वो ब्रिज क्रॉस हो रहा है, क्योंकि बहुत ही टॉरस वाइब्रेशंस हैं आपकी, यानी कि बहुत ही फोकस जगह से आप आते हैं, या फोकस जगह से आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फोकस्ड होकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपका लक्ष्य है किसी चीज़ की तरफ, आप किसी चीज़ की तरफ निशाना बना रहे हैं, किसी चीज़ की तरफ फोकस कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप ईश्वर से बहुत उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, ऑप्शन 1 के अंदर ऑप्शन 2 की एनर्जीज आई थी, इनकी पहले ही जो ये कार्ड जो मैसेज है ना आपका, इसके कार्ड्स आए थे आपकी पाइल के अंदर, उनकी एनर्जीज आई हैं। तो यहाँ पर आपके पाइल के अंदर उनका मैसेज आया है, तो आप ईश्वर पे विश्वास कर रहे हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोग फुल मून न्यू मून पे रिचुअल करते हों, और इसलिए भी आप ट्रस्ट कर रहे हैं कि आप कुछ चीज़ों को रिलीज करके आगे बढ़ सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आपने पिछले काफ़ी समय में गिव अप किया है अपनी काफ़ी सारी सिचुएशंस के ऊपर, यानी कि आपने उनको लेट गो किया है, आगे बढ़ने की कोशिश की है, ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सके। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में ना लोग बहुत ऐसे रहे हैं जिनकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, और कोई स्पेसिफिक पर्सन है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला है, या डिसअपॉइंटमेंट आपको हो रहा है। देखिए मेरे लिए ना आज की रीडिंग बहुत ही डिफरेंट रही है, यानी कि आपको तो कैसा लगेगा ये तो मुझे तब पता चलेगा जब आप कमेंट करेंगे, और प्लीज़ कीजिएगा आज की रीडिंग के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज की रीडिंग के बारे में मैं भी समझना चाहती हूँ कि आपके साथ ये मैसेजेस किस तरह से रेजोनेट किए हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे लिए आज की रीडिंग ना, डिफरेंट तरीका रहा है गाइड करने का आज स्पिरिट गाइड्स का। तो कुछ बैलेंस क्रिएट होना है आपकी लाइफ के अंदर, और दूर का सोचना है, आपने बहुत दूर का सोचना है, लेकिन प्रेजेंट समय को आपको बैलेंस करके। देखिए बॉटम ऑफ द डेक ना आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए ट्रिकी सिचुएशन की बात करता है। जब सिचुएशंस ट्रिकी होती हैं तो आप किसी ऐसे रिलेशन में हो सकते हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं, किसी ऐसी जगह पर हो सकते हैं जहाँ पर आपको बेनिफिट तो हो रहा है, लेकिन उस वजह से ही आप शायद आगे बढ़ने से या किसी काम को करने से चूक रहे हैं। तो अगर किसी सिचुएशन में आपको बेनिफिट हो रहा है ना, और वो प्रेजेंट सिचुएशन का ही बेनिफिट है, और इन फ्यूचर आपको उससे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, या फिर इसी वक्त आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है, आगे नहीं मिलेगी, तो बहुत दूर का सोचना है आपने। सिर्फ इसी वक्त का सोच के नहीं चलना कि आज मजबूत है तो कल के बारे में क्या होगा उसकी तरफ भी ध्यान देना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। तो आपके लिए अपने ग्राउंड
पे स्टैंड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं या फिर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप अकेले काफ़ी हैं। अपनी शक्तियों पर विश्वास करना सीखिए, अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखिए। आपके लिए पहला ही जो मैसेज है, यानी कि आपका जो मेन मैसेज है, वो कहता है कि आप मास्टर हैं और आपका कंट्रोल है अपने थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस के ऊपर। किसी पर्सन की वजह से, किसी पर्सन की वजह से, किसी अपॉर्चुनिटी की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से आप गिव अप नहीं कर सकते। आप फाइटर हैं। आप फाइटर होकर अगर गिव अप करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। तो आपके लिए अपनी सिचुएशन में न्यू कॉन्टेक्ट्स की तरफ जाना या न्यू की तरफ जाना इंपॉर्टेंट है। न्यू एनर्जीज हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जाना इंपॉर्टेंट है और अपने ज्ञान को बढ़ाना भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ ऐसी प्लानिंग्स आपके लिए करनी जरूरी हैं जो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकती हैं, और पुराने पर अपना फोकस छोड़ के अब नए की तरफ फोकस करना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नए में आपके लिए ग्रोथ है और पुराने में आपके लिए स्टक एनर्जीज हैं। ये कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का। अगेन अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंसेस को आपने यूज़ करना है और सिर्फ मस्त नहीं रहना है अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में। आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है जो कि अपनी सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन की तरफ ही गौर कर रहे हैं और अपने फ्यूचर को उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं या उसकी तरफ गौर नहीं कर पा रहे हैं। तो जिन लोगों के साथ देखिए ये बात रेजोनेट करती है कि वो अपने फ्यूचर की तरफ गौर नहीं कर रहे हैं और अपने आज को ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो ना लॉन्ग टर्म में काम नहीं आता। आपके लिए ज़रूरी है कि आप लॉन्ग टर्म की एनर्जीज में जाएं या फिर उसकी तरफ फोकस करें। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। आपके लिए कार्ड आपके सामने अभी बोला है कि फोकस करें। देखिए फोकस का ही कार्ड आया है आपके लिए। डिवाइन टाइमिंग आपके लिए, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन अपॉर्चुनिटीज़, सेलिब्रेशन, सब कुछ है यहाँ पे। ग्रोथ है आपके लिए यहाँ पे। लेकिन अगर आपका जो फोकस है अपने पास्ट पे है और आप अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पे और आप उसकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, तो सेलिब्रेशन भी फिर नहीं होता। तो अगर आप अपनी एनर्जीज को किसी ऐसी जगह अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपके स्पिरिचुअल पास से जुड़ी हुई है, तो उस फोकस की वजह से ये डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आएगा और आप चीज़ों को सेलिब्रेट भी कर पाएंगे। आपके लिए ज़रूरी है अपने आप के बारे में, अपनी सिचुएशंस के बारे में शांति से सोचना, ताकि सही जगह से आप मैनिफेस्ट कर सकें और सही जगह से आप चीज़ों को सेलिब्रेट कर सकें। आपके लिए सेलिब्रेशन का डिवाइन टाइमिंग है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचना है, प्लेफुलनेस में सोचना है। यानी कि गंभीरता तो रखनी ही है, लेकिन उस समय में आपको अपनी न्यू बिगिनिंग्स के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा सोचना है जो कि हंसते खेलते हो जाए। यानी कि हर्ट करके खुद को कुछ नहीं सोचना है, हंसते खेलते मोड में रिट्रीट करते हुए, अपने मन को शांत करते हुए, इस डिवाइन टाइमिंग से होते हुए ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है जो कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन का कारण बनेंगी। तो ये जो सेलिब्रेशन है आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप बहुत जल्दी इस चीज़ को अचीव करेंगे या आपकी ग्रोथ होगी। यहाँ पे ट्रस्ट का मैसेज है, आपको ट्रस्ट करना है अपनी सिचुएशन में। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है पावर का कार्ड, और अपनी पावर को भी आप क्लेम कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ओके, तो एक बार आपके एनर्जीज को और चेक करते हैं यहाँ पे। आप में से शायद कुछ लोग नए जुड़े हैं यहाँ पे। ये एनर्जीज डिफरेंट हैं जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ। शायद कुछ लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को या बहुत समय बाद जुड़े हैं। एनर्जीज डिफरेंट हैं आपकी, सेम एनर्जीज नहीं है जो होती हैं हमेशा। 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपके लिए कार्ड है हैंगमैन का और स्ट्रेंथ का। आपकी किसी सिचुएशन को चेंज करने में या बदलने में इनर स्ट्रेंथ लगेगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, और ये आपकी किसी ऐसी सिचुएशन की बात करता है जहाँ पर आपकी ग्रोथ है। देखिए यहाँ पर ना आपके लिए अपनी पावर को क्लेम करना जरूरी है, क्योंकि आप पावरफुल हैं और यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी भी आपके अंदर है और आप चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये सेलिब्रेशन आपकी अवेकनिंग के साथ आ रहा है। कुछ चीज़ों को यहाँ पे समझना जरूरी है और उन चीज़ों को समझने के लिए या उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपकी स्ट्रेंथ लगेगी ही लगेगी। आपको हो सकता है ये लगे कि आपके लिए शुरू में चीज़ें मुश्किल हैं, लेकिन वो उतनी मुश्किल नहीं होंगी, क्योंकि 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड, 10 नंबर का कार्ड आपके लिए फुलफिलमेंट की या चीज़ों के कंप्लीट होने की बात करता है, फुलफिलमेंट की बात करता है। जब 10 नंबर का कार्ड आता है, 10 का मतलब बहुत सारा है ना, बहुत सारा। 10 बहुत बड़ा नंबर है, तो 10 का मतलब होता है बहुत सारा। जब बहुत सारा आपके जीवन में एबेंडेंस, खुशियाँ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, तो आप अपने आप ही अपनी पावर में आ जाते हैं। चाहे फिर कोई भी आपको यहाँ पे डाउन करने की कोशिश कर रहा हो या लाइफ में कोई क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही हो, आपको किसी ऐसी जगह पे स्टेप रखना है जो कि आपकी पावर को क्लेम करवा सकती है, या फिर आपको एक कदम आगे बढ़ाना है जिससे आप अपनी पावर को क्लेम कर सकते हैं। किंग और क्वीन दोनों ही हैं यहाँ पे।
वॉन्ट्स के, तो आपकी एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत हैं और कुछ नई शुरुआत आपके लिए होने जा रही है। अपने डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन को भी बैलेंस कीजिएगा, यानी कि स्ट्रेंथ भी लगती है और यहाँ पर आपको उसके लिए फाइट भी करनी पड़ती है जो चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए होती हैं। यहाँ पर आपके लिए कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि आपकी मदद करें, लेकिन ये मुझे लोगों से ज़्यादा आपकी एनर्जीज लग रही हैं जो कि आपको पावरफुल बनाने के लिए बहुत काफ़ी हैं। और ये सारी की सारी पावर आपके अंदर से ही आती है, अपने आप को बैलेंस करने से, अपनी लाइफ के हर एरिया में कुछ ना कुछ काम करने से। तो आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं कि आपको एक एरिया पे काम नहीं करना है, आपको 2-3 एरियाज पे काम करना है और उसकी वजह से आपकी लाइफ में मुझे ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं वैसे आपके लिए। लोग इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ऐसा नहीं है कि लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपने पास्ट और फ्यूचर को देखते हुए अपने प्रेजेंट में कोई बढ़िया डिसीजन लीजिए, बढ़िया काम कीजिए, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो आपको बेहतर तरीके से सर्व कर सके। मुझे यहाँ पर फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा एंजाइटी नज़र आ रही है, उसको रिलीज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप जिस तरह की भी इमोशंस, फीलिंग्स या थॉट्स रखेंगे वही चीज़ें आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेंगी और आपको वापस मिलेंगी। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे हो तो प्लीज़ इस रीडिंग के बारे में ज़रूर बताइएगा कि ये मैसेजेस आपके लिए किस तरह से रेजोनेट करे भी कि नहीं करे, मुझे पता होना चाहिए। तो जिनके साथ भी करे हैं या फिर जितने करे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में बताने के लिए पहले से ही, वीडियो को लाइक करने के लिए भी थैंक यू जो लोग लाइक करेंगे, और अगर आप नहीं करते हैं प्लीज़ कीजिए। वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अभी तक भूल गए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत प्यार से वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो, और पहली बार जुड़े हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एनर्जी पसंद आती है, समझ आती है तो तारा योर गाइड टू लाइट को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। उस पर आती है जोडिक साइंस की रीडिंग, और आज एक नई रीडिंग पोस्ट होगी वहाँ पे सभी जोडिक साइंस के लिए, जरूर जुड़िएगा वहाँ से भी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।